हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आई का तीसरा लेक्चर, जो अपन बाहर वाली परत पढ़ चुके हैं जिसका नाम था स्क्लेरा। दूसरी परत जिसका नाम था कोरोइड, वो पढ़ चुके हैं अपन। आइरिस के बारे में हमें पता है, सीलियरी बॉडी के बारे में हमें पता है, लेंस के बारे में सारी चीजें अपन को पता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है रेटिना या तंत्रिका संवेदी परत। ये देखिए मैंने आपके लिख के रखा है कि रेटिना जो है वो सबसे तीसरी परत है, सबसे आंतरिक परत है, इनर मोस्ट है। न्यूरोसेंसरी है, तंत्रिका संवेदी है। पहली बात, इसको तंत्रिका संवेदी क्यों कहते हैं? इसमें सेंसरी सेल्स पाई जाती है, जिन्हें रॉड्स तथा कॉन्स कहते हैं। यानी कि रॉड्स जो है वो सलाकाएं हैं और कॉन्स जिसको अपन कहते हैं शंकु, शंकु और सलाकाएं कहते हैं। रॉड्स और कॉन्स ये दोनों ही कौन सी है? न्यूरोसेंसरी सेल्स है। सबसे पहले जो इमेज को ले जाने का काम करेगी, प्रतिबिंब जो बनता है हमारे रेटिना पर, इन्हीं पर बनेगा और इन्हीं से तंत्रिका जुड़ी हुई रहती है, जो आपके संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है। क्लियर? अब आप देखिए, रॉड्स और कॉन्स दोनों में अंतर क्या है? रॉड्स के अंदर इसमें रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है। कौन सा? रोडोप्सिन। और कॉन्स में होता है आयोडोप्सिन। इनका कोई प्रकार नहीं होता है, इनका कोई भी अन्य प्रकार नहीं होता है। यानी कि रोड के विभिन्न प्रकार नहीं है, लेकिन कॉन्स के विभिन्न प्रकार है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स के 3 प्रकार है। यह है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेड कॉन्स, ब्लू कॉन्स और ग्रीन कॉन्स। यानी ये 3 प्रकार के, रेड कॉन्स, ब्लू कॉन्स और ग्रीन कॉन्स, लेकिन इनका कोई प्रकार नहीं है। क्लियर? ये है डिम लाइट में, डिम लाइट यानी थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा। डिम लाइट में, पूरे अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं अपन को, ये डिम लाइट में देखने का काम करते हैं। और इसकी बात करें, ये दिन में यानी उजाले में, लाइट में, इंग्लिश में एक ही वर्ड लाइट, लाइट में काम करते हैं। अगला अंतर, ये एक अंतर, ये 2 अंतर, ये तीसरा अंतर, ये चौथा। ये कलर विभेदन यानी कलर को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना कलर को, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह को, कलर को विभेदन करने का काम नहीं करते हैं। यानी कलर अपन जो डिफरेंशिएट करते हैं वो रोड्स नहीं करेगा, कॉन्स करेगा। ये क्या करते हैं? ये कलर को डिफरेंशिएशन करने का काम करते हैं। क्लियर? ये अंतर लिखिए आप 4, फिर मैं और अंतर लिखता हूं इनके। ये लिखिए पहले फटाफट।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड्स और कॉन्स में अंतर का एक सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, एक तरफ रोड्स और एक तरफ वर्सेस कॉन्स, रोड वर्सेस कॉन्स। अगली, ये 125 मिलियन के आसपास होते हैं लगभग, हो एग्जैक्ट डाटा तो अपन निकाल नहीं सकते, लगभग 125 मिलियन होते हैं, लेकिन ये लगभग 6.8 मिलियन होते हैं। कितना फर्क है देख लो आप। ओके, अगली बात, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये नाइट विजन में काम है। नाइट विजन यानी रात्रि दृष्टि विजन में, इसको अपन कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। क्या कहते हैं? रात्रि विजन को अपन क्या कहते हैं? स्कोटॉपिक। क्या बोलोगे? स्कोटॉपिक। और ये जो है वो डे विजन में काम करते हैं, दिन में देखने का काम करते हैं, ये बात हो चुकी है। इससे अपन कहते हैं फोटोपिक विजन। क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन। फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटोन हो गया ना, तो फोटोन से वर्ड आ गया फोटोपिक विजन। ठीक है, ये आपको थोड़े से डिफरेंस पता होने चाहिए। क्लियर? अगली बात, फोबिया से सुना हो, सीलियरी बॉडी की तरफ जाने से, फोबिया अभी बताऊंगा डायग्राम में आपको उधर बना के, से किस तरफ? सीलियरी बॉडी की तरफ, यानी फोबिया से सीलियरी बॉडी को जाने पर रोड्स की संख्या, रोड्स सेल्स की संख्या बढ़ती है, जबकि कॉन सेल्स की संख्या घटती है, कम होती है, ध्यान रखना। और सीलियरी बॉडी पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीलियरी बॉडी, सीलियरी काय पर केवल रोड्स होते हैं, कॉन्स एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। केवल क्या हो गए? कॉन्स हो गए। उधर उल्टा करना है आप। क्या? सीलियरी बॉडी से फोबिया की तरफ जाने पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोड्स के नंबर क्या होंगे? उल्टा करना है, कम हो जाएंगे, और कॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। सही बात है। नेक्स्ट, फोबिया पर केवल कॉन्स पाए जाते हैं, रोड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? ये लिखिए, फिर मैं डायग्राम बना के इस चीज को क्लियर कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको। हो गया? चलिए साहब, इधर देखिए आप, ये बन गया आई बॉल, ये आ गया ब्लाइंड स्पॉट, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। अंध बिंदु इसको अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अभी पढ़ेंगे अपन इसको। ये आ गए यहाँ पर अपने लेंस
और यहां से आ गई आपकी दूसरी परत, ये बन गया सीलियरी बॉडी, ये बन गई सीलियरी बॉडी, करेक्ट। और यहां से बन गए सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आ गया लेंस, और ये आगे की तरफ निकल कर आ गया कौन, आइरिस। ये बीच वाला कौन आ गया, P4 प्यूपिल, करेक्ट। ये आगे कॉर्निया आ गया, और ये ऊपर वाली पलक, और ये नीचे वाली पलक, और इधर आ गई वो कौन सी कैनाल, स्लेम कैनाल, भूल गए क्या, ये आ गई स्लेम कैनाल, ठीक है। इसके आगे जो परत आई वो आ गई कंजक्टिवा, कौन सी परत आ गई, कंजक्टिवा। तो आप देखिए आगे वाली परत का क्या नाम है, कंजक्टिवा, जो सबसे पतली परत है। ये क्या आ गया, कॉर्निया, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं सबसे सेंसिटिव लेयर जिसका नाम है रेटिना। ये ठीक है। अब इस डायरेक्शन में देखना, लाइट यहां से आएगी ना इधर, इस पार्ट को थोड़ा सा अब धसा हुआ बना दो, क्या बना दो, अंदर की ओर धसा हुआ। ये जो धसा हुआ आ गया, आंतरिक परत कौन सी होगी, रेटिना, और ये आ गया फोविया, इसका दूसरा नाम है मैक्युला, लूटिया या येलो स्पॉट, करेक्ट। और इस पर केवल कॉन्स होते हैं। दूसरी बात, सबसे क्लियर इमेज का मतलब प्रतिबिंब बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोविया पर बनेगा, ठीक है, जब अपन दिन में देखते हैं। अब आप देखिए मैं इधर से इधर जा रहा हूं, देखना इधर से किधर, फोविया से किधर जा रहा हूं, ये फोविया है, फोविया से मैं सीलियरी बॉडी की तरफ जा रहा हूँ। ये क्या, सीबी का मतलब सीलियरी बॉडी है, ये सस्पेंसर लिगामेंट है, ये आपको बताइए। और यहाँ पर ये रेटिना फोल्ड हो जाती है इस तरह से, इसे कहते हैं ओरा सेरोटा, क्या बोलते हैं, ओरा सेरोटा। ओरा सेरोटा, क्लियर। और यहाँ पर बचपन में एक कैनाल होती है जहां से न्यूट्रिशन आता है, एक मिनट, एक ट्यूब होती है यहाँ से इस तरह से, इसमें ब्लड वेसल आती है, न्यूट्रिशन आता है। इस कैनाल का नाम है हायालॉइड कैनाल। ये बचपन में होती है, जिससे न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। चलिए साहब, और आगे जो फ्लूइड भरा है इसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो आगे वाले चेंबर में, और पीछे वाले चेंबर में यहाँ जो भरा है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस तो किसमें आ गया, पीछे वाले, ये आ गया आपके एक्वस आगे वाले चेंबर में, दो चेंबर है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। अब आप देखिए इधर से मैं जब इधर आ रहा हूं, इधर से फोविया से सीलियरी बॉडी की तरफ में आ रहा हूं, तो रोड्स के नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और कॉन्स के नंबर क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। ये देखिए जब मैं इधर से इधर आ रहा हूं, ध्यान रखना, इधर से फोविया से सीलियरी बॉडी की तरफ आ रहा हूं, तब ये रोड्स के नंबर बढ़ जाए, क्लियर। ये कुछ बातें यहाँ पर आपको मैंने जो बोली थी वो लिखा थी। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, इसका दूसरा नाम मैंने लिखा है, देखो कुछ नहीं लिखा है, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि इसे अपन कहते हैं नो इमेज जोन, जहां पर किसी तरह का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे कहते हैं नो इमेज जोन, क्लियर। पहली बात, यहां पर तीनों परतें अनुपस्थित होती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें से ऑप्टिक नर्व दृक तंत्रिका कौन सी होती है भाई, सेकंड वाली, कौन सी कपाल तंत्रिका, सेकंड, जिसको ऑप्टिक नर्व निकलती है, अंदर नहीं आती है, बाहर की ओर निकलती है। इंग्लिश में एक लिख रहा हूं एग्जिट का मतलब बाहर निकलती है। जबकि रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स अंदर प्रवेश करती है, यानी ब्लड वेसल्स हो जाती है और ये निकलती है। नेक्स्ट,
यहां पर कोई भी प्रतिबिंब जिसको अपन बोलते हैं इमेज नहीं बनती है। ये इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड यानी अंधा स्पॉट, यानी कि जगह ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ध्यान रखना, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, ब्लाइंड स्पॉट। तो ध्यान रखना, इधर से ऑप्टिक नर्व तो क्या आएगी, बाहर, ऑप्टिक नर्व तो बाहर आएगी, एग्जिट, ठीक है। और ब्लड वेसल्स कहां करेगी, अंदर। ये देखिए, क्लियर, ये है ब्लाइंड स्पॉट। अब दूसरी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है रोड कॉन्स को भी। अब बात कर रहा हूं मैं फोबिया की। फोबिया, इसका दूसरा नाम है मेक्यूला, इसका लूटिया, इसका तीसरा नाम है येलो स्पॉट। क्लियर। पहली बात, यहां पर पहला पॉइंट, यहां पर केवल, कई बार बता दिया मैंने, कौन से होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब यानी इमेज जो कैसी बनती है, रियल यानी वास्तविक, एंड उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। ध्यान रखना, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन जब ब्रेन तक पहुंचता है तो ये सीधा हो जाता है, क्योंकि आपस में तंत्रिकाएं ऑप्टिक काइज्मा नामक एक जगह होती है, वहां पर क्रॉस हो जाती है, उस वजह से इमेज वापस स्ट्रेट यानी सीधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रियल यानी वास्तविक, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनती है। क्लियर। प्रतिबिंब यानी इमेज की सूचनाओं को ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक, कौन से लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में, ब्रेन तक ले जाती है। क्लियर। अगली बात, 1 2 3, इसको येलो स्पॉट क्यों करें, इसमें ल्यूटीन प्रोटीन पाया जाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे क्लियर विजन। क्लियर विजन, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो एकदम साफ स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों लिखिए, डायग्राम बनाइए आप। फिर मैं बात करूंगा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में क्या अंतर है, वो बाद में ले लेंगे। पहले अपन लेंगे रेटिना की संरचना। किसकी संरचना, रेटिना की संरचना। लिखिए फटाफट। हो गया, चलिए। हायोड कैनाल न्यूट्रिशन में काम आती है, भ्रूण अवस्था के दौरान पोषण प्रदान यहीं से होता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, रेटिना का एक टुकड़ा काटते हैं। अब बात करते हैं रेटिना की इंटरनल
स्ट्रक्चर, रेटिना की आंतरिक संरचना। अगर अपन बात करें रेटिना की, तो रेटिना में बेसिकली 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कैसे? इधर देखो आप एक बार, ये रेटिना है, इसका मैं एक टुकड़ा काट रहा हूं, ठीक है? तो इधर रेटिना की इस तरफ कौन सी परत है? ये वाली। ये तो कौन सी? कोरोइड है। ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली कौन सी? स्क्लेरा है। इसके नीचे वाली कौन है? रेटिना है। बोलो बोलो, सही बात है। तो ये रेटिना की कितनी परतें यहाँ पर? 1 2 और 3 परतें। तो सबसे पहले मैं ये परत बनाता हूं बाहर वाली, जिसका नाम है कोरोइड परत। तो सबसे बाहर तो कौन सी आ गई? कोरोइड परत। ये आ गई कौन सी परत? कोरोइड परत, ठीक है? ये आ गई कोरोइड परत। परत को क्या लिख दूं? लेयर। इसके नीचे तो होगा रेटिना। अब इस कोरोइड के नीचे पहली जो परत आती है, जो फर्स्ट परत होती है, वो होती है पिगमेंटेड लेयर। कौन सी लेयर? पिगमेंटेड लेयर, रंगा स्तर, वर्णक स्तर। ये जो मैं बना रहा हूं पहले, ये है पिगमेंटेड लेयर। ये पिगमेंटेड, जिसमें घनाकार कोशिकाएं हैं। कैसी है? घनाकार, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये देखो, ये आ गया ना। ये कौन सी लेयर हो गई आपके? पिगमेंटेड लेयर, सबसे बाहर वाली। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसे, बाहर से आ रहे हैं अपन। पिगमेंटेड लेयर सबसे बाहर वाली है। किधर से? इधर से इधर देखते हैं तब। इसके ऊपर कौन सी हो गई आपके? कोरोइड। कोरोइड के नीचे ये तो बाहर से अपन इधर से इधर ही आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं ना, देखते हुए इधर से यूं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले कोरोइड आई, तो रेटिना की पहली परत आई है कौन सी? पिगमेंटेड लेयर। ये सबसे कौन सी होगी लेयर? आउटर लेयर। ये सबसे आउटर लेयर है रेटिना की, ध्यान रखिएगा। अब इसमें मिलेनिन होता है। ये जो डॉट डॉट बना रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या है? ये मिलेनिन है। ये आ गया मिलेनिन। क्या आ गया? मिलेनिन पिगमेंट। और इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया? कैसा हो गया? ब्लैक कलर हो गया। बोलो, ब्लैक कलर हो गया। ये मिलेनिन की वजह से, ये आउटर मोस्ट लेयर। अब इसके नीचे आती है आपके दूसरी सेल, जहां पर रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, ये सेल ही थे, रॉड्स। ये कॉन्स, ये भी सेल है। ये सेल है, ये इसका न्यूरॉन है, सेल से जुड़ा हुआ। ये तो आ गया आपके बीच वाला कौन सा? रॉड्स। ये नाम से पता चल रहा है कॉन्स। शक्ल भी कौन जैसी बन रही है, देखो कौन बन गया, ये रोड बन गया, ठीक है ना। इसके अंदर तो आपको पता ही, इसके अंदर तो स्कोटोपिन है, इसके अंदर फोटोपिक विजन लगते थे। इसमें दोनों के अंदर पिगमेंट अलग अलग होते हैं, अपन को पता ही है। क्लियर? ये आ गई आपके सेल सारी। क्लियर? अब आप देखिए, ये दूसरी जो है, ये तो पहली परत हुई है यहां तक, ये पहली परत है पूरी की पूरी। ओके, अब मैं जो परत बना रहा हूं वो है आपके बाइपोलर में। कौन सी? बाइपोलर, जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन होंगे। कैसे? इधर से न्यूरॉन निकला, ये लो, इधर से जुड़ेगा, ये इधर से जुड़ेगा, ये लो जॉइंट बन गया दोनों के बीच। ये लो, ये सिनेप्स बन गया। ये बाइपोलर न्यूरॉन बना रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब इसके नीचे जो तीसरी है वो है गैंग्लियोनिक लेयर। ये आगे कौन सी? बाइपोलर लेयर। ये आगे ये आगे आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स। और बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो आगे जाएंगे, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले के साथ जब सिनेप्स बनाएंगे तो आप देखिए, ये इस तरह से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, है ना, और ये बन गया यहां पर, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरकनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से।
और ये जो है यहां से ये सीधा इधर जाएगा, आपकी सब मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो गए। इसको कहते हैं अपन कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, ब्रेन में। ब्रेन में कहां पर, ऑक्सीपिटल लोब में, वहां जाकर हमें दिखाई देगा कि बाइपोलर। नीचे वाली जो तीसरी बनाई है मैंने, पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, गैंग्लियोनिक लेयर। तो ये हो गई आउटर, ये हो गई कौन सी मिडल, और ये हो गई कौन सी इनर। क्लियर। अब ये भी आपस में यहां से जुड़ी हुई है, ऐसे खूब सारी, हमने तो दो बनाई है, ये जुड़ी हुई है। तो इसके बीच में जो सेल जुड़ रही है वो हॉरिजॉन्टल सेल है। कौन सी है, ये वाली। इसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन, जो एक तरह का कौन सा है, नॉन पोलर न्यूरॉन। बताइए आपको, हाइड्रा के अंदर होता ही है नॉन पोलर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो होती है आपके, उसको अपन कहते हैं मूलर सेल। कहां पर, इन दोनों के बीच, ये रही और ये रही, इन दोनों को अपन बोलेंगे कौन सी सेल, मूलर सेल्स। These are known as मूलर सेल्स। क्लियर। ये आगे मूलर सेल्स, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सपोर्टिंग सेल से ही। कौन सी सेल है, सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिंग सेल से ही इनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ से मूलर, मूलर का मतलब मिडल वाली, इनके न्यूरॉन को आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक सेल और होती है जो नीचे वाले सिनेप्स को जोड़ती है, उसे कहते हैं एमेक्राइन सेल। क्या कहते हैं, एमेक्राइन सेल, ये वाली बीच में। ये हो गई आपके एमेक्राइन सेल्स। कौन सी, एमेक्राइन सेल। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। क्लियर। इस तरह से ये मैसेज यहां से आएगा। अब देखो मेरी बात, लाइट किधर से आएगी, लाइट इसलिए मैं डायग्राम में, लाइट तो इधर से आएगी ना, लाइट तो इधर से आकर सबसे पहले किससे टकराएगी, इससे टकराएगी, गैंग्लियोनिक लेयर से। तो ये बात है, देखना मेरी बात, लाइट इधर से आएगी, ये लाइट आ रही है इधर से, ये लाइट आकर किससे टकराएगी, इससे, ये लाइट है, लाइट वाला रास्ता है, इससे टकराएगी। जैसे ही इससे टकराएगी, इमीडिएट यहां से रिफ्लेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे आता था, ये जो तीसरी लेयर है गैंग्लियोनिक लेयर, इसके अंदर आकर शुरू हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। और इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, आपके पहले वाली के अंदर यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। जैसे ये सेल टकरा कर वापस आएगी, लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्शन है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकते ही सब, ठीक है ना। यहाँ से जैसे इसमें डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन कहते हैं विभांतर, पोटेंशियल डिफरेंशिएशन, यानी विभांतर इसके अंदर उत्पन्न होगा। ये विभांतर धीरे धीरे इधर आता हुआ इनके अंदर आएगा, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। कौन सी परत में आकर डेवलप होता है एक्शन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विभांतर किसमें हो जाएगा, पिगमेंटेड में हो जाएगा। क्लियर। बीच में ये बोल रहे इधर से तो पोटेंशियल डिफरेंस आगे आता रहेगा, क्योंकि इसके एक्सॉन पूरे डेवलप नहीं है, इस वजह से इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इनमें एक्सॉन डेवलप है, इसमें आपके जो गैंग्लियोनिक लेयर है, क्योंकि ये मल्टीपोलर है, ये मल्टीपोलर है, ये यूनिपोलर है, ये बाइपोलर है ना, इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। और नेक्स्ट बीच में जो कनेक्ट कर रही है वो भी नॉन पोलर है, इसलिए वहां पर भी डेवलप होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक्शन पोटेंशियल तो किसमें होगा, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा, फुली डेवलप्ड न्यूरॉन होगा, तो इसमें डेवलप होगा एक्शन पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, ये तो चला गया आपके इधर, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, तो वो ये होगी, ये रही सब, ये डायरेक्शन एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन। बस यही समझना था, इसमें और कुछ नहीं है। एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर है, सबसे पहले कौन सी, पिगमेंटेड, फिर बाइपोलर और फिर गैंग्लियोनिक। अगर लाइट की डायरेक्शन पूछे तो उल्टी हो जाएगी, पहले गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर, फिर पिगमेंट। समझ गए आप। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये एक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन देखना, एक्शन पोटेंशियल का पूछ रहा है या लाइट की डायरेक्शन पूछ रहा है, ये दोनों काम है। ये लाइट डायरेक्शन है, ये एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बनाइए फटाफट ये, तो आउटर सेल ये हो गई, मिडल हो गई, ये बनाइए फटाफट।
फिर अपन बात करते हैं एक्वस और विट्रस ह्यूमर की। हो गया साहब, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट लीजिए आप। नेक्स्ट की बात करें तो आप देखिए एक्वस ये वाला आगे वाला चैम्बर और ये विट्रस चैम्बर। तो एक तो हो गया एक्वस ह्यूमर, आप रनिंग हॉर्स को इसलिए आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हो गया बेसिक पता है आपको विट्रस ह्यूमर। क्लियर? एक्वस ह्यूमर जो है, पहली बात तो यह डेली बनता है और एब्जॉर्ब होता है। रोज ही बनता है, रोज ही अवशोषित हो जाता है भाई। लेकिन यह जीवन में, लाइफ में एक बार ही बनता है, ध्यान रखना बनता है। क्लियर? इसके कारण आई का मुख्य रूप से इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बनता है। यानी आई का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कौन मेंटेन करता है? आपके एक्वस ह्यूमर जो आगे वाले चेंबर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसकी बात करें, ये इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो इसको आईओपी क्या बोलते हैं। कई बार आंखों में ब्लाइंडनेस आती है, उसी वजह से आती है आईओपी। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर का कम निर्माण करता है, यानी ज्यादा भूमिका नहीं होती है इसकी, ध्यान रखिएगा। ज्यादा भूमिका किसकी होती है? ज्यादा भूमिका होती है एक्वस, क्योंकि लगातार बनता रहता है। बनता कहाँ है? सिलियरी बॉडी में। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से बनता है, ये स्लेम के, यहाँ से बनता रहेगा, यहाँ से स्लेम कैनाल के थ्रू चला जाएगा वापस। ये सिलियरी बॉडी, सीबी लिख रहा हूं शॉर्ट में, सिलियरी बॉडी कोशिका काय के सेल से बनता है। ओके, नेक्स्ट, यह आप पता कीजिए, कोशिका काय की सेल से बनता है। और ये तो लाइफ में एक बार ही बनता है। ठीक है, अगली बात, अब इसमें क्या क्या होता है देखिए आप। इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दूसरा हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुसाइड्स, ये देख लो मेन में नहीं होता। क्लियर? अगर उसकी बात करें उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पहले सबसे पहले तो देखो विट्रस लिखा होता है, आ गया। और विट्रीन प्रोटीन, क्या क्या होता है इसके अंदर देखो,
विट्रीन प्रोटीन, मेन विट्रस ह्यूमर नाम इससे आया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, विट्रीन प्रोटीन। फिर आ जाओ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेम वही कंपोनेंट लिखना है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसको शॉर्ट में लिखा मैंने एमपीएस, और हाइलुरोनिक एसिड सेम वही है, लेकिन मेन इसके अंदर क्या है, विट्रीन प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये है एक्वस ह्यूमर और विट्रस। और ये जो है वो आगे वाले चेंबर में देख लो आप, किसके बीच में, कॉर्निया के अंदर है, यानी कि इधर कंजक्टिवा है, इधर आपके लेंस और आइरिस वगैरह इन सबको पोषण देता है। पीछे आपको वो है कौन सा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इससे ज्यादा अपन को पता रखना भी नहीं है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। लिखिए फटाफट ये, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये लिखिए आप, नेक्स्ट आ गई मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी कि देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोडोप्सिन की। ये दिया रोडोप्सिन जो रोड्स में प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होगा, रोड सेल्स में प्रेजेंट होगा, और इसका जो कलर होता है वो विजुअल पर्पल होता है। विजुअल पर्पल यानी बैंगनी कलर होता है इसका। और जैसे ही एक मिनट सही कर रहा हूं उसको मैं, जैसे ही इस विजुअल पर्पल पे रोडोप्सिन पे लाइट गिरती है, लाइट फॉल होती है, क्लियर, इमीडिएट ये दो भागों में टूट जाएगा। किस किस में, ब्लीचिंग जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट फॉल होती है, इसके अंदर क्या होती है, ब्लीचिंग होती है। और जैसे ही ब्लीचिंग होगी इमीडिएटली ये रेटिनिन प्लस ऑप्सिन में डिसोसिएट हो जाएगा, रेटिनिन प्लस ऑप्सिन में डिसोसिएट हो जाएगा। रेटिनिन जो है विटामिन ए का एल्डिहाइड है, ध्यान रखना। ऑप्सिन जो है वो एक प्रकार का विजुअल प्रोटीन है। तो विटामिन ए का एल्डिहाइड है वो रेटिनिन है, रेटिनॉल नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का एल्डिहाइड रूप जो होता है वो रेटिनॉल होता है, ध्यान रखना, रेटिनॉल। ये कौन सा रूप है, विटामिन ए का एल्डिहाइड रूप है, ये रेटिनिन है। दोनों की सिस और ट्रांस वाली जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है दोनों में, बट आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए का जो एल्डिहाइड रूप है वो तो होगा रेटिनॉल, और जो नॉन एल्डिहाइड रूप है वो है रेटिनिन, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस वाली पोजीशन चेंज हो गई है, इस वजह से ये रेटिनॉल और ये रेटिनिन में डिफरेंशिएट हुआ है। क्लियर। अब जैसे ही आपको अंधेरे में दिखेगा, वापस आ जाओ आप, ये अंधेरे में दिखना शुरू हो जाएगा, और बाद में एटीपी और ग्लूकागोन की प्रेजेंस में ये वापस दोनों जुड़ जाएंगे और वापस क्या बन जाएगा, रोडोप्सिन। ये इसलिए हमें अंधेरे में जब अपन जाते हैं तो देखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म होती है सारी। और जब अंधेरे से उजाले में अपन आते हैं तो भी देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्राइटनेस कम होने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ ये टूटता है और वापस जुड़ता है। क्लियर। ये बात, लाइट फॉल होती है ऐसा होगा, जैसे ही वापस जुड़ जाएगा आपको अंधेरे में दिखना शुरू हो जाएगा। बोले तो अंधेरे मतलब डिम लाइट। क्लियर। इसीलिए अपन कहते हैं अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो ये जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा तो रात में दिखाई नहीं देगा, तो इसको अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से इसीलिए कि वापस रोडोप्सिन एसोसिएट नहीं हो पाता डिसोसिएट होने के बाद में। क्लियर। ये होगी नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको पता चाहिए। और डे विजन में बात करें अपन, ये लिखिए आप पहले, ये तो था कौन सा, नाइट विजन।
रात में क्या होता है, नाइट विजन है, रोडोप्सिन होता है, लाइट फॉल होती है, जैसे अपन अंधेरे में जाते हैं हल्की सी लाइट दिखती है, ये टूट जाता है, फिर वापस जुड़ जाता है टीपी के पर्दे, फिर अपन को दिखाई देता है। ओके, ये लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं बस लास्ट। चलिए नेक्स्ट, डे विजन। डे विजन में आपको पता ही है कौन है, आयोडोप्सिन। इसके ऊपर कौन फॉल होगी, आयोडोप्सिन, जो होता है विजुअल, विजुअल वो क्या था, पर्पल, ये वॉयलेट, विजुअल वॉयलेट है, क्लियर। ये नाइट, ये तो दिन में देखने का काम करते हैं, नाइट में क्या होगा, आगे इसकी क्रियाविधि ज्ञात नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, आयोडोप्सिन विजुअल वॉयलेट है और वो विजुअल पर्पल था, क्लियर। चलिए सर, तो ये सारी बातें अपनी समाप्त होती है, और अब आपको क्या करना है, आपको निकट दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जो है, ये चारों डिजीज आपको मॉड्यूल में लिखी भी है, उनको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, किसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसका उपचार क्या है, और उसका मेन कारण क्या है। कि नाइट ब्लाइंडनेस का तो मैंने आपको बता ही दिया। दूरदृष्टि रोग यानी कि जो इमेज बनती है वो रेटिना से पीछे बन जाती है, इसलिए दूर कहते हैं, पहले बन जाए तो वो जाता है निकट दृष्टि रोग, ठीक है ना। देखिए देखने की परिभाषा अलग अलग है, दूरदृष्टि रोग अगर किसी को है तो दूर का देख पाएगा, लेकिन वो निकट का नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों है कि दूर क्यों कहते हैं इसको, रेटिना से उसकी जो इमेज होती है वो पीछे की तरफ बन जाती है। निकट दृष्टि यानी कि रेटिना से पहले बन जाए, फोविया पर बनती है, फोविया से आगे बनेगी या पीछे बनेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन कहेंगे निकट दृष्टि रोग और दूर दृष्टि रोग। कैटरेक्ट बुढ़ापे के अंदर आपको पता ही है, जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है, उसके ऊपर आकर टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होने से लग जाते हैं, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे क्रिस्टलाइन प्रोटीन की वजह से कम होने लग जाती है, उसको लेंस को चेंज कर देते हैं। कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ईजी होता है, आप जानते हैं, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई नहीं होती, किसी का भी आप कॉर्निया लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज है। और एक ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मैंने आपको बताया था, उस लैम्प कैनाल ब्लॉक हो जाती है तो वो एक्वस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है आंख के आगे वाले भाग में, जहाँ एंटीरियर चेंबर में, और धीरे धीरे वहां की जो सीलेरी वगैरह ये नष्ट होने लग जाती है, सीलेरी बॉडी वगैरह। दूसरा फिर अपन बात करते हैं कि कैसा भी कलर है, हमारी आंखों का कलर किसी का ब्राउन होता है, किसी का कुछ होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस होता ही, आपको पता ही सारा। लेकिन मेन चीज इसके अंदर है जो आयरस का कलर, आंखों का जो कलर है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, व्हाटएवर जो भी है, वो डिसाइड करने वाला कौन है, आइरिस। जो हम बाहर से देखते हैं इसकी ब्राउन आंखें, उसको हमको आइरिस को देख रहे हैं, और आइरिस को कौन बनाता है, सीलेरी बॉडी। सीलेरी बॉडी को कौन बनाती है, कोरोइड। तो कोरोइड लेयर जो होती है वो मेन डिसाइडर होती है, और फ्रंट से देखते हैं तो अपन को लगता है कैसा ये ब्राउन है या ब्लैक है, वो आइरिस को देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार रिव्यू कर लीजिएगा एनसीईआरटी का, फिर भी कोई डाउट्स होने चाहिए, फिर भी हो तो मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा, उसे पढ़िएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो कल जब हम मिलेंगे तो नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम है, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, until you take care of yourself. Thank you, bye bye.